टोक्यो की सुनसान गली में एक लड़का दौड़ता हुआ दिखता है। उसके चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा है। ये नोबिता है, जिसे बचपन से कमजोर और डरपोक समझा जाता था, लेकिन इस रात वो एक ऐसी सच्चाई जान चुका है जो उसकी दुनिया को हिला कर रख देगी। उसने गलती से ब्लैक फाइल खोल दी थी, एक ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट जिसमें शहर के सबसे खतरनाक क्रिमिनल और उनके जुर्म दर्ज थे। ये फाइल दी शैडो ऑर्गेनाइजेशन नाम की अंडरग्राउंड गैंग से जुड़ी थी, जो मासूम लोगों को अपनी चाल में फंसाकर गायब कर देती थी। लेकिन सवाल ये था, ये फाइल नोबिता के पास आई कैसे और उसने ऐसा क्या देखा था जिससे उसकी जान को खतरा हो गया। नोबिता छुपते छुपाते एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाता है। तभी उसे एक रहस्यमयी व्यक्ति मिलता है, ब्लू मास्क। वो बताता है कि इस फाइल में सिर्फ क्रिमिनल के नाम नहीं बल्कि असली मास्टरमाइंड का नाम भी दर्ज है, जो पूरे सिस्टम को चला रहा है। लेकिन कहानी में एक और बड़ा झटका लगता है जब नोबिता को पता चलता है कि इस मास्टरमाइंड का नाम डोरेमोन है। पर क्या है सच है? क्या उसका सबसे अच्छा दोस्त ही असली विलन है या है सिर्फ एक गलतफहमी है? अब नोबिता के पास 3 रास्ते हैं, भागकर अपनी जान बचाए और हमेशा छिप कर रहे, सच्चाई का सामना करे और जानने की कोशिश करे कि डोरेमोन सच में अपराधी है या उसे फंसाया गया है। ब्लू मास्क के साथ मिलकर इस पूरे गैंग को जड़ से खत्म कर दे। पर जो भी रास्ता वो चुनेगा उससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। नोबिता ने फैसला किया, वो भागेगा नहीं बल्कि सच्चाई जानकर ही रहेगा। लेकिन उसे इस जाल से बाहर निकलने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी, और इस खेल में उसके बचपन के दोस्त भी अनजाने में फंस चुके थे। नोबिता सबसे पहले शिजुका के पास पहुंचा। वो हमेशा उसकी मदद करती थी, लेकिन जब नोबिता ने उससे ब्लैक फाइल के बारे में बात की तो उसका चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया। शिजुका, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ये फाइल तुम्हारे पास आई कैसे? नोबिता, तुम ये सवाल क्यों कर रही हो? क्या तुम? उससे पहले नोबिता कुछ और बोल पाता, शिजुका ने अपने फोन पर किसी को मैसेज कर दिया। क्या शिजुका किसी बड़े प्लान का हिस्सा थी? नोबिता तेजी से जियान के पास गया। जियान हमेशा से ही गुंडे जैसा था, लेकिन क्या वो इस गैंग का हिस्सा हो सकता है? पर जब नोबिता ने जियान को बताया कि ब्लैक फाइल में डोरेमोन का नाम है तो वो चौंक गया। जियान, नोबिता, क्या तुम्हें पता है कि डोरेमोन पिछले कुछ हफ्तों से कहाँ जा रहा था? नोबिता, कहाँ? जियान, वो हर रात एक सीक्रेट लोकेशन पर जाता था और कुछ दिनों पहले मैंने उसे एक अजीब रोबोट से बात करते हुए देखा था। क्या डोरेमोन सच में मास्टरमाइंड था या वो किसी और बड़े प्लान का शिकार हो चुका था? जियान और नोबिता अब सुनियो के पास गए। सुनियो अमीर था, उसके पास हर नई टेक्नोलॉजी होती थी। जियान, सुनियो, क्या तुम्हें डोरेमोन की रात वाली मीटिंग्स के बारे में कुछ पता है? सुनियो, शायद, लेकिन मैं क्यों बताऊं? तभी जियान ने उसे पकड़ लिया और दीवार से टकरा दिया। जियान, सुनियो, अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं तुम्हारे सारे वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा। सुनियो, ठीक है, मुझे पता है कि डोरेमोन जिस गैंग से मिलता था वो D5 सिंडिकेट थी, लेकिन असली बात ये नहीं है। डोरेमोन के पास कुछ ऐसा था जो वो छुपा रहा था। सुनियो के कंप्यूटर पर एक सीक्रेट फाइल थी जिसका नाम था डी प्रोजेक्ट। जब नोबिता ने फाइल खोली तो वो हैरान रह गया। उस फाइल में उसकी खुद की तस्वीर थी और नीचे लिखा था, टारगेट नोबिता एलिमिनेशन डेट टुमारो नाइट। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या डोरेमोन सच में मास्टरमाइंड है या उसे किसी ने फंसा दिया है? शिजुका का अजीब बर्ताव क्या साबित करता है? डी प्रोजेक्ट में नोबिता का नाम क्यों था? ब्लू मास्क कौन है? गाइस, आप इतने प्यारे हो, जल्दी कमेंट कर दो, मैं इसका सेकंड एपिसोड जल्दी लेके आऊंगा। और हाँ डियर्स, प्लीज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू, बाय बाय ऑल।